हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग को फिर से केमिस्ट्री कुरियर में स्वागत है। और हम लोग फिर एक्टिव हो रहे हैं। एक्टिव होने के मतलब अब इसका सेटअप धीरे धीरे लिया गया है। वीडियो बनाने के लिए स्पेशल मोबाइल खरीदा गया है, वीवो कंपनी का 25,000 का। तो इसलिए अब वीडियो आपको कंटिन्यूसली बनेगा, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेगा। अलग अलग वैरायटी का वीडियो बनेगा। अभी आज जो वीडियो बन रहा है ये मतलब ऐसे तो सभी लोग देख सकते हैं। स्पेशली टारगेट के लिए वीडियो अलग से बनाएंगे हम। क्रैश कोर्स के लिए भी अलग अलग, क्योंकि धीरे धीरे एक्टिव हम होंगे। ये चैनल तो स्टार्ट हो गया था 2 साल पहले से, लेकिन लॉकडाउन से, लेकिन हम लोग बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस हो रहे थे, क्योंकि वही आपको समस्या था, आप समझ ही रहे हैं, व्यवस्था नहीं रहता है। अभी भी हम लोग व्हाइट ही बोर्ड पर है, लेकिन अब एक्टिव रहेंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए जो चैप्टर लाए हैं उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। हम लोग आज केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना हम लोग पीरियोडिक टेबल और क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक और पूरा ऑर्गेनिक, चाहे बोलिए पूरा इनऑर्गेनिक, पढ़ ही नहीं सकते। विदाउट केमिकल बॉन्डिंग वी नॉट स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को पता भी चलेगा क्या पढ़ाने का मेरा स्टाइल है और क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। पहले से कुछ कुछ वीडियो मेरा बना हुआ है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का हाफ पार्ट वाला वीडियो बना हुआ है, क्योंकि बच्चों वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम यूट्यूब पर डाले हुए ऑलरेडी पढ़ाकर, तो वो जो है वो जनरल केमिस्ट्री उसको बोलते हैं, उसका यूज है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट बता है। तो आप भी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए उसको जरूरत है, उसमें बहुत सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कुछ बेसिक वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल का एकदम बेसिक लेक्चर होता है वो भी हम डाले हुए हैं, उसको भी अब कंप्लीट करेंगे। जहां तक छोड़े हुए हैं पीरियोडिक टेबल उसको वहां से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले केमिकल बॉन्डिंग हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन जो क्लासेस चल रही थी उसमें मेरा बॉन्डिंग चल रहा था, तो बच्चों को उसका भी रिक्वायरमेंट है। चूंकि अभी कोरोना के क्राइसिस से लेकर क्लासेज ऑफ है, तो इसलिए हम पहले केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब सारा सीरीज आपको मिलते जाएगा। तो अब हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहला टर्म है यहाँ कि बॉन्डिंग क्या है, यानी बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्डिंग यानी एक केमिकल बॉन्ड क्या है। जैसे ही केमिकल बॉन्ड की बात कहा जाता है, केवल बॉन्ड बॉन्ड, दिमाग में बहुत चीजें चलने लगेगा। बॉन्ड का मीनिंग क्योंकि जनरल है, बॉन्ड हर जगह बनता है, बॉन्ड बहुत जगह बनता है, बॉन्ड का अलग अलग टाइप है, बॉन्ड कहीं भी बन जाता है। लाइफ में भी बॉन्ड बनता है, दो फ्रेंडशिप में भी बॉन्ड बनता है। जितना फ्रेंडशिप गहरा है मतलब समझिए वहां बॉन्डिंग क्या है, मजबूत है। तो बॉन्ड का मतलब क्या हो रहा है कि बॉन्ड मतलब अकेला नहीं बन रहा है ना। फ्रेंडशिप अकेला होगा अपने आप से? जो अपने आप से बॉन्डिंग करेगा वो साधु महात्मा संत महात्मा हो गया। लेकिन जनरल आदमी का बात किया जाए तो फ्रेंडशिप के लिए हमेशा 2 आदमी चाहिए, 3 आदमी चाहिए। तो बॉन्ड में क्या हो रहा है कि बॉन्ड में दो, कम से कम एटलीस्ट 2 होना चाहिए नंबर, या 2 से ज्यादा होगा वो एक साथ अगर आपस में कंबाइंड हो रहा है तो बोलेंगे कि वो बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड हो रहा है। अगर किसी 2 व्यक्ति में जुड़ाव है बच्चों, लगाव है, तो उसमें किसी ना किसी प्रकार का क्या है, बॉन्डिंग है। नहीं बोलते हैं जनरल भाषा में कि अरे वो दोनों का अंडरस्टैंडिंग आपस में मिलता है, दोनों का बॉन्डिंग बहुत मजबूत है, वो दोनों को फ्रेंडशिप में घनिष्ठता है, यानी बॉन्डिंग क्या है, मजबूत है। तो बॉन्डिंग क्या है जरा देख लेते हैं, माइक ऑन है कि नहीं बच्चों।
ठीक है, माइक चालू है हम लोग का। तो बॉन्ड का मतलब सिंपल वे है, सिंपल डिफिनीशन। मतलब बॉन्ड हमारे देखने से कोई भी अगर इंसान से पूछा जाए कि बॉन्ड क्या है, तो वो अगर बॉन्ड मान लीजिए वो केमिस्ट्री वाला बॉन्ड नहीं पढ़ा है, फिर भी बॉन्ड पर वो 2 लाइन बोल सकता है कि भाई बॉन्ड जब बनता है तो कम से कम 2 या 2 से अधिक नंबर होना चाहिए। अब वो किसी का नंबर हो सके, इंसान का नंबर हो जाए, एनिमल में भी बॉन्डिंग होता है, देखते हैं एक दूसरे में बॉन्डिंग रहता है। तो बॉन्ड जहां भी आएगा वहां 2 या 2 से अधिक चीजें होगी, तो वहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बॉन्डिंग क्यों हो रहा है? ये अकेला, ये अकेला, हम अकेले तुम अकेले, मिल जाए तो हो जाएगा कमाल। तो ये अकेला है, ये भी अकेला है, दोनों को मन नहीं लग रहा है, दोनों का अकेले मन नहीं लग रहा है, अकेले टाइम पास नहीं हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखेगा और देखकर आपस में बॉन्ड बनाने का कोशिश करेगा। पहले तो दूर है दोनों एक दूसरे से, देखिएगा इसको, 2 पर्सन मान लीजिए, 2, ये दोनों एक दूसरे से दूर है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखा कहीं और से, बालकोनी से, छत से, लगा कि हम लोग का बॉन्डिंग बनना चाहिए, आप लोग समझ रहे होंगे। तो बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा, बातों का सिलसिला चालू होगा। किसका सिलसिला चालू होगा बच्चों? बातों का। अब उस बात जब सिलसिला चालू होगा, दोनों तरह से बात शुरू होगा, तो कुछ ऐसा भी पॉइंट आएगा जहां पर दोनों कंट्राडिक्ट करेगा। कंट्राडिक्ट का मतलब विवादित, कंट्राडिक्शन होगा यानी मतभेद होगा। और कुछ बातों पर सिमिलरिटी होगा, कुछ बातों में क्या होगा बच्चों? सिमिलरिटी होगा। अब आपसे पूछते हैं ये दोनों कब पास आएगा? सिमिलरिटी ज्यादा होगा तब, कि डिसिमिलरिटी ज्यादा होगा यानी कंट्राडिक्शन ज्यादा होगा? स्वाभाविक बात है, आप बोलिएगा सिमिलरिटी ज्यादा होगा तो पास आएगा, कंट्राडिक्शन होगा तो दूर जाएगा। तो बोलेगा तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम लोग को बीच बनने वाला नहीं है। देहाती भाषा में बोलते हैं यहाँ दाल गलने वाला नहीं है। लाइफ में आप लोग भी दाल गलाने की कोशिश करते हैं इधर उधर। तो यानी सिमिलरिटी है, अगर ज्यादा सिमिलरिटी है तो ये दोनों पास आएगा, पास आएगा बॉन्ड बनाने का, बॉन्ड बनेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। एक टर्म आया स्टेबिलिटी का, यानी बॉन्ड बनाया जाता है पहले से ज्यादा स्टेबल होने के लिए। ये अकेला अनस्टेबल, ये अकेला अनस्टेबल, मिल गया स्टेबल। तो बॉन्ड क्यों बनाया जाता है? कि पहले वाला उसका जो स्टेट है बच्चों, प्रीवियस स्टेट है, उस स्टेट से अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तब तो बॉन्ड बनेगा। अब पहले वाला स्टेट से अगर कम स्टेबल होगा, स्वाभाविक बात है बॉन्ड नहीं बनेगा। आप कोई भी काम करते हैं, आज पढ़ लिख रहे हैं, क्यों बच्चों? कि भविष्य में कुछ अच्छे हो जाए, कुछ जॉब कर लेंगे, यानी आपको स्टेबल हो जाएंगे। तो वही प्रोसेस होता है ना, आगे की तरफ वही प्रोसेस होगा जो पहले से क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर पहले से कम स्टेबल हो रहा है, डी स्टेबल हो रहा है, तो प्रोसेस नहीं होगा। तो बॉन्ड क्यों बनता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब आते हैं केमिस्ट्री में, 2 एटम है, अगर 2 एटम अलग अलग है, 2 इंडिविजुअल एटम है बच्चों, अगर 2 इंडिविजुअल एटम अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, तो वह दोनों एटम एक दूसरे के क्या आएगा? पास आएगा, एक दूसरे के पास आएगा और आपस में बॉन्ड बनाएगा। और बॉन्ड बनाने से उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगा, तो बोलेंगे कि वह बॉन्ड फॉर्मेशन सही है, वह बॉन्ड बना रहेगा। लेकिन बॉन्ड बनाने से अगर स्टेबिलिटी और घट जाता पहले से, तो वो बॉन्ड बच्चों एग्जिस्ट नहीं करता, वो बॉन्ड फिर अपने आप टूट जाता, क्योंकि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी एक चीज देख रहे हैं कि बॉन्ड बन रहा है कब? जब इंडिविजुअल एटम जो पहले स्टेट में था, उस स्टेट से उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है। स्टेबिलिटी अगर बच्चों ज्यादा मिलेगा तो सिस्टम का एनर्जी घटेगा। इस संसार का नियम है
कि जिसके पास जितना कम एनर्जी है वह संसार में ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा एनर्जी है कम स्टेबल है। सिंपल सा लीजिए, एक बीमार आदमी है, 10 दिनों से 5 दिनों से उसको फीवर आ रहा है, वो व्यक्ति एकदम स्टेबल होता है, बेड पर पड़ा रहता है, कहीं पड़ा रहता है, कोई दो बात बोल देता है तो सुनते रहता है। लेकिन एक स्वस्थ आदमी है, देखते हैं वो घूमते फिरते रहता है, वो बैठे ही नहीं रह सकता है। तो वहाँ किस चीज़ का डिफरेंस है? एनर्जी का ना। आप बीमार होते हैं, बेड धर लेते हैं, तो आखिर होता क्या है बीमारी में? एनर्जी लॉस कर जाता है बॉडी का, एनर्जी लॉस कर गया, आपका एनर्जी कम हो गया, आप एक जगह पर स्थिर हो गए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर स्टेबल होना है तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक एटम ए है, एक एटम ए है, अगर यह दोनों आपस में बॉन्ड बना रहा है तो बोलेंगे कि यह बॉन्ड बन रहा है। अगर बॉन्ड बन गया तो बोलेंगे कि ये पहले वाला स्टेट से ज़्यादा स्टेबल हो गया। अगर पहले वाला स्टेट से ज़्यादा स्टेबल हो गया तो बोलेंगे कि ये दोनों का एनर्जी पहले वाला स्टेट से क्या हो गया? कम हो गया। तो जब दो एटम, अगर एटम का बात करें बच्चों, चाहे आयन का बात करें, चाहे मॉलिक्यूल का बात करें, अगर दो एटम या दो मॉलिक्यूल या दो आयन अगर आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बनाता है तो वह जो मॉलिक्यूल, जो न्यू स्पेसीज बनेगा, मान लीजिए दो अगर एटम कंबाइंड हो रहा है तो एटम से मॉलिक्यूल बनता है, आप 9th में भी पढ़ते हैं। तो अगर दो इंडिविजुअल एटम आपस में कंबाइंड हो रहा है और उससे एक न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो जो मॉलिक्यूल होगा ज़्यादा स्टेबल है। और मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है बच्चों, पहले जो इंडिविजुअल एटम सेपरेटली था उसके एनर्जी से कम है। यानी एक मॉलिक्यूल तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका एनर्जी पहले वाले इंडिविजुअल एटम के एनर्जी से क्या हो? कम हो। तो कंक्लूजन क्या निकला कि बॉन्ड तभी बनेगा जब वो पहले से ज़्यादा स्टेबल हो, बॉन्ड बनने के बाद सिस्टम, और उसका एनर्जी पहले से क्या हो? कम हो। अब बताइए, हम बोल रहे हैं बच्चों कि ये दोनों पास आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए तो एनर्जी पहले से कम होगा। अगर एनर्जी पहले से कम होगा मतलब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। अभी तो समझाए कि आप बीमार हो गए तो आपका क्या हुआ बच्चों? एनर्जी रिलीज कर गया, एनर्जी बाहर निकल गया, इसीलिए आप स्थिर हो गए। कहने का मतलब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी घटता है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन का एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पढ़े होंगे बच्चों, 10th में भी पढ़े होंगे। एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, हिंदी में बोले तो उष्माक्षेपी, उष्माअवशोषी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज। एंडोथर्मिक इज दैट प्रोसेस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है बच्चों? एक्सोथर्मिक। तो आइए ये बॉन्ड का पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये बॉन्ड का जो डिफिनेशन बोल रहे थे बच्चों उसको एक बार हम लिख दिए हुए हैं, क्योंकि टाइम को बचाना रहता है इसीलिए हम लोग वीडियो के बीच में पॉज कर लेते हैं। तो इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहला वर्ड याद रखिएगा बच्चों कि बॉन्ड एक क्या है? फोर्स है। और कैसा फोर्स है बच्चों? अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन फोर्स है। दो तरह का फोर्स होता है, रिपल्सन, अट्रैक्शन। अभी अगर भाई रिपल्सन होगा तो दूर जाएगा। रिपल्सन कब होगा? जब दोनों के बीच बात नहीं बनेगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। देखते हैं झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो यहाँ लोग कोर्ट तक पहुंच जाता है कि हमको अब तलाक चाहिए, अब हम साथ नहीं रहेंगे, यानी बॉन्ड अब तोड़ना है। तो अट्रैक्शन फोर्स है विच होल्ड्स टू और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट। बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब यहाँ है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब यहाँ एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज, डिफरेंट केमिकल स्पेसीज। देखिए समझिए, ये ब्लू, मेरे हाथ में ब्लू और ब्लैक दिख रहा है, ये आपस में कंबाइंड किया, दो एटम है, एक बनाया, तो ये जो बना एक केमिकल स्पेसीज बना। अब जरा देखिएगा, ए अलग है, ए ग्रीन है, रेड है, ए, तो एक केमिकल स्पेसीज ये हुआ, एक केमिकल स्पेसीज, तो अलग अलग केमिकल स्पेसीज बनेगा, स्वाभाविक बात है, अलग अलग एटम कंबाइंड होगा तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल स्पेसीज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो वही है, तो इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद जो बोले थे बच्चों वही लिखे हैं कि ये मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जनरली ये मॉलिक्यूल विल ओनली बी फॉर्म्ड इफ इट इज मोर स्टेबल एंड हैज लोअर एनर्जी, ये दोनों ध्यान रखना है, मोर स्टेबल एंड लोअर एनर्जी देन द इंडिविजुअल एटम्स। अब ये समझा रहे थे बच्चों, ये तो समझा दिए हैं, अब ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक, ये भी बता दिए हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा हो जाएगा, उल्टा होगा बच्चों, एंडोथर्मिक होगा। स्वाभाविक बात है, ये पेन दिख रहा है, ये बॉन्ड बन गया, ये खोपी लगा है, मतलब क्या है, बॉन्ड बनना है। अब खोपी को खोलना है तो हमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा बच्चों, देना पड़ेगा। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी देना पड़ता है, ऑब्जर्व होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। पेन को तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन में बच्चों जनरली आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, याद रखेंगे, कौन सा पार्टिसिपेट करता है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला हम वीडियो डाले हुए हैं बच्चों, आप लोग का पहले से पता भी होगा, उसमें कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का वहां पर बताया गया है कंसेप्ट कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो ये सिंपल चीज है। तो ये सिंपल डिफिनीशन हुआ बॉन्ड का। अब जरा देखते हैं बच्चों, इसमें और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करता है, आखिर बॉन्ड बनेगा कब, ये तो हम समझा दिए, लेकिन डायग्राम से उसको देखते हैं कि जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो क्या क्या सिचुएशन होगा। तो आइए जरा देखते हैं बोर्ड साफ करके। देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड बनाना है किसको, एटम का। इंसान भी बॉन्ड बनाता है, तो आप जब नया नया बॉन्ड बनाइएगा तो आप इमेजिन कीजिएगा, एक्सपीरियंस आपको होगा कि बॉन्ड बनाने में क्या क्या होता है, क्या क्या सिचुएशन अराइज होगा। बहुत लोग बॉन्ड बना चुके हैं, किसी से सलाह लीजिएगा। अब यहाँ एटम का बात चल रहा है, चूंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनाने का क्या कारण है बच्चों, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जरा देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि जब बॉन्ड बनाने का क्या कारण है कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ये तो अभी बताए हैं, अभी देखे हैं, लिखे भी है कि अगर एनर्जी कम होगा पहले स्टेट से, यानी जिस स्टेट में था एटम प्रीवियस, अब बॉन्ड बनाने के बाद अगर एनर्जी प्रीवियस स्टेट से कम हुआ तब तो वो बॉन्ड बनेगा और स्टेबल होगा। तो बॉन्ड बनाने का रीजन यही है कि एनर्जी क्या करना है, घटाना है, एनर्जी डिक्रीज करना है। तो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। और दूसरा बात क्या है, टू गेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैसेज। संसार में आप जानते हैं कि इनर्ट गैस जो होता है वो जनरली रिएक्शन नहीं करता है, कुछ कुछ कंपाउंड मिला है कुछ इनर्ट गैस का, वो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इनर्ट गैस को माना जाता है, इनर्ट का हिंदी होता है निष्क्रिय। आप किसी काम के प्रति इनर्ट हैं, जैसे कोई किसी को गाली दे रहा है फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो बोलिएगा कि अरे यार उसको मत गाली दो, इनर्ट आदमी है, निष्क्रिय व्यक्ति है, उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो चूंकि इनर्ट गैस इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है, तो बाकी एटम का भी ये टेंडेंसी देखा गया कि ये भी इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है। और उसके लिए बनने के लिए क्या करता है कि टू गेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लाइक इनर्ट गैसेज, आउटर सेल में इनर्ट गैस का हीलियम को छोड़ के 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सभी एटम यह चाहता है ना
कि उसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि इनर्ट गैस रिएक्शन किसी से नहीं करता है, वो इंडिविजुअली स्टेट में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है इनर्ट गैस। यानी वो इनर्ट गैस अकेला ही है ना, तो क्या है बच्चों, उसका एनर्जी कम है। जैसे संत महात्मा लोग हो गए, अच्छे अच्छे संत, आजकल तो वैरायटी वैरायटी के संत हैं, आप भी जानते हैं, एक से एक संत हैं, बहुत लोग खिचड़ी खा रहे हैं। लेकिन जो उच्च क्वालिटी के संत होते हैं वो अकेला स्टेबल होता है। तो अब इन नॉर्मल इंसान स्टेबल होने के लिए क्या करता है, देखते हैं, बोलता है कि शादी ब्याह कर दो, काम धंधा करेगा, स्थायी हो जाएगा, ऐसे दिन भर भटकते रहता है, यानी उसको बॉन्ड बनाता है। तो नॉर्मल इंसान स्टेबल होने के लिए क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो उसी तरह जो इनर्ट गैस है वो इंडिविजुअली स्टेबल है, लेकिन बाकी एटम क्या करता है, इनर्ट गैस जैसा बनने के लिए वो बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड बनाने का दो कारण है, एनर्जी को घटाना है और इनर्ट गैस जैसा क्या प्राप्त करना है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए कैसे होगा, देखिए यहाँ दो एक कह रहा है कि व्हेन टू एटम्स अप्रोचेज टू ईच अदर, दो एटम यहाँ बच्चों बनाए हैं, मान लेते हैं मेरा हाइड्रोजन एटम है, सबसे छोटा एटम क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम आप जानते हैं हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो देखिए, अगर यह दूसरे को नजदीक आएगा तो एक इसका न्यूक्लियस और एक इसका न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी यहाँ रिपल्सन होगा। क्या होगा बच्चों, रिपल्सन। उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ भी रिपल्सन होगा, यहाँ भी रिपल्सन होगा, क्योंकि आप जानते हैं सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, एक जैसा चार्ज होगा तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब क्या सिचुएशन होगा कि बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। उसी तरह बच्चों इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन। तो जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेगा, यानी पास आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो टोटल 4 टाइप का फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसमें 2 अट्रैक्शन होगा और 2 क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब बताइए एक दूसरे को नजदीक कब आएगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि क्या, रिपल्सन, तो बोलिएगा नहीं अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इनिशियल कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन नेट अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए, किससे बच्चों, नेट रिपल्सिव फोर्स से, नेट रिपल्सन फोर्स से, ठीक है। अब एक दूसरे के पास आ रहा है, आते गए, और एक सिचुएशन आएगा कि रुक जाएगा, उससे ज्यादा नजदीक नहीं जाएगा। क्यों, कितना पास आइएगा, आप लोग भी पास आते हैं तो कितना, एक हद तक, फिर तो रुक जाना है। आदमी कब रुकता है, जब लगता है अब काम हो गया, चलो अब इससे ज्यादा पास आने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड बन गया। तो जब एटम एक दूसरे को पास आ रहेगा, आएगा एक सिचुएशन आएगा कि जहां नेट अट्रैक्शन फोर्स और नेट रिपल्सन फोर्स क्या होगा, बराबर हो जाएगा। उसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, और वहीं पर बॉन्ड बन जाता है। तो एक दूसरे को अप्रोच करेगा, नजदीक आते जाएगा, और क्या होगा बच्चों कि नेट अट्रैक्शन फोर्स और नेट रिपल्सन फोर्स जहां पर बराबर होगा, दोनों एटम रुक जाएगा
और उस कंडीशन में बॉन्ड बनेगा। उस कंडीशन में दो एटम के न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। हम क्या बोले, जब दोनों एटम रुक जाएगा यानी जहां पर रिपल्सन और अट्रैक्शन इक्वल होगा उस कंडीशन में बॉन्ड बनेगा। उस कंडीशन में दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। तो एट एफ ए बराबर एफ आर, शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन सॉरी अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स जब बराबर होगा, हेयर हेयर बॉन्ड इज फॉर्म्ड, bond is formed. This condition is called equilibrium condition. Equilibrium condition. तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और जो बॉन्ड बनेगा और इसी कंडीशन में जो दो न्यूक्लियस के बीच का वो जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। अब देखिए इसको हम यहाँ लिखे हैं एनर्जी और इस पर है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इस डायग्राम को हम दिखाने के आपको कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि दो एटम है, हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, H है और H है, यह एक दूसरे को दूर है, यहाँ पर दूर है। अब एक दूसरे को ये पास आ रहा है, एक दूसरे को क्या आएगा, पास आएगा। तो पास आएगा तो बच्चों क्या होगा, इसका एक ग्राफ बनेगा जो हम आपको खींच दे रहे हैं, उसके बाद इसको समझा रहे हैं। ये सिचुएशन, ये जीरो है, नीचे नेगेटिव होगा, ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑरिजिन है, ऊपर जाएंगे, देखो इस एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर हम एनर्जी रखे हैं, तो अगर इसके ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब नीचे जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा। यह देखो जब एक दूसरे के दूर था तो एनर्जी क्या था, ज्यादा था, ये पॉजिटिव में है, एनर्जी किस में है, पॉजिटिव, यहाँ एनर्जी अप्रोच कर रहा है। जब देखो एक दूसरे को नजदीक आएगा तो देखिए एनर्जी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और घटते घटते एक समय आया ये बहुत नेगेटिव हो गया ना, और यही फॉर्म में ये मिनिमम एनर्जी है बच्चों। ये जो पॉइंट है मिनिमम एनर्जी वाला है, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन, बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन सुन लीजिएगा, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन मिनिमम एनर्जी। यानी यहां पर ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम है बच्चों एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करेगा, इसी में समझेंगे ओवरलैपिंग भी क्या होता है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, बॉन्ड बनाना है, ये मेरा देखो ये दूर है, ये दूर है, लाए लाए ये टच किया, अब इसको ऐसे पकड़ लिए तो ये ओवरलैपिंग हुआ, एक दूसरे में प्रवेश कर जाना इसको। अब ये बॉन्ड मजबूत है, अब इस मेरे हैंड को कोई दोनों को छुड़ाना चाहे तो उसको एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग जबरदस्त हो गया है। ये ऐसे देखो ऐसे ओवरलैपिंग हो गया है, तो ए एटम एक दूसरे को पास आया तो क्या हो गया, ओवरलैपिंग हुआ। ये जो कंडीशन है बच्चों, ये जो कंडीशन है यहाँ पर, यही जो दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों इसी को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। ये एक्सिस इधर है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इधर क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, या बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं इसको बच्चों, बॉन्ड लेंथ भी।
तो ए नजदीक आया है, जैसे यहाँ देखे तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ एनर्जी कम हुआ है, यहाँ एनर्जी कम हुआ है, तो अगर यहाँ पर एटम दिखाइएगा तो यहाँ पर एटम को एक दूसरे को टच करते हुए दिखाएंगे कि जैसे जैसे पास आ रहा है, एटम पास आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, पास आ रहा है, पास आते गया पास आते गए, इतना पास आ गया कि एनर्जी घट के सबसे मिनिमम हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर से एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो गया। यानी अब अगर एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि उससे फिर अंदर आइएगा तो एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होगा। देखो साइकिल में हवा भरते हुए, कभी फुटबॉल में साइकिल में हवा भरो, ऊपर से जब खींच के उसको लोग प्रेशर करता है, दबाता है, तो एक होता है कि जाके रुक जाता है, यानी वो हार्ड हो जाता है। फिर यानी नीचे वाला प्रेशर, नीचे वाला जो फोर्स है इंटरनल और बाहर वाला एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो गया। अब अंदर और इंटरनल फोर्स बढ़ गया, तो वो जाके क्या होता है, रुक जाता है। तो यहाँ वही हुआ कि शुरू में क्या हुआ बच्चों, एनर्जी घटा, घटता घटता एक मिनिमम कंडीशन आया। अब इसके बाद फिर एनर्जी अचानक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी यही कंडीशन है मिनिमम एनर्जी का, यानी यहीं पर बॉन्ड बनेगा। यहाँ जो एटम के बीच न्यूक्लियस है बच्चों, ये ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस है, और ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो एनर्जी मिनिमम हो गया। तो देखो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। अब समझो यहाँ पर ए हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलके कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो कैसा बन गया, हीलियम बन गया। H2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हुआ बच्चों, तो क्या बन गया, हीलियम, यानी इनर्ट गैस बन गया। तो देखो दोनों पॉइंट को डिस्कस हो गया कि नहीं। यहाँ H प्लस H आपस में कंबाइंड हुआ बच्चों, तो बना H2, और एक इसके हीलियम, क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों पॉइंट प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो याद रखेंगे कि जब 2 एटम अप्रोच करता है तो ये सिचुएशन एराइज होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट करता है। शुरू में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सन फोर्स कम होगा। एक यानी कि अट्रैक्शन तो देखो, अब स्वाभाविक बात है, पास आना है, वो तो पास आने लगे धीरे धीरे, जरा जरा गाना है, पास आना है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन पास आएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन रिपल्सन बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। लेकिन एक समय आ रहा है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, रिपल्सन तेजी से बढ़ रहा है, एक बाइक वाला पीछे है, एक बाइक वाला आगे है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन कुछ दूरी के बाद जाते जाते क्या हुआ कि पीछे वाला आगे वाला को बराबर मेंटेन कर लिया, दोनों पैरेलल में आ गया। तो क्या बोलिएगा, दोनों तो आगे ही जा रहा था, लेकिन क्या बोलिएगा कि पीछे वाला बहुत तेजी से आ रहा था, उसका स्पीड ज्यादा था आगे वाला, ताकि एक समय के बाद दोनों क्या कर लिया, पैरेलल डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ जो हो रहा है समझना, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स तो बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स तो बढ़ रहा है, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन रिपल्सन फोर्स तेजी से बढ़ रहा है। ऊपर एरो का मतलब होता है इंक्रीज करना, तब बड़ा एरो दिए हैं बच्चों, समझना, बड़ा एरो दिए हैं मतलब रिपल्सन बहुत तेजी से बढ़ रहा है अट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में, इसीलिए अब अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ओवरऑल बच्चों आज हम लोग क्या सीखे हैं, आज बहुत बेसिक चीज सीखे हैं। बॉन्ड बनता कैसे है, बॉन्ड क्यों बनता है ये भी सीख लिए, बॉन्ड बनने के दौरान क्या क्या प्रोसेस होता है ये भी सीख लिए। तो ये शुरुआत का केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन है, कुछ है नहीं। अगले में से हम लोग मेन डिटेल करेंगे। अब अगला इसका जो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग्स का टाइप्स क्या होता है, और फिर उसको फिर आगे डिस्कशन हम लोग जारी रहेगा। तो अब वीडियो लगातार बनेगा, कंटिन्यूसली बनेगा, मतलब अब ये तो नहीं कहेंगे कि डेली वीडियो आपको जाएगा, लेकिन हफ्ता में 2-3 वीडियो जरूर आपको मिलेगा, हम लोग कोशिश करेंगे।
तो आप लोग वीडियो के देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।